हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम की यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट, उसकी स्टेजेस और उसके प्रिंसिपल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस on the basis of needs, abilities and interest of the learners and nature of society and community। क्या बोल रहा है इसमें कि जो करिकुलम डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है कि हम सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको क्या है अरेंज करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं जो हमने करिकुलम बनाया है। फिर उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे क्या हमने वो अचीव किए हैं, किसका जो हमारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। और ये सब हम किसको मद्देनज़र रखते हुए करते हैं? नीड्स एंड एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर और सोसाइटी की नीड्स, इन सब को क्या है कंसीडर करके हम करिकुलम को क्या है बनाते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड व्हाट विल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाना है, व्हेन विल बी टॉट, कब पढ़ाया जाना है, एंड हाउ विल बी टॉट। जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है कि क्या हमने पढ़ाना है और कब पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, उसका तरीका भी बताया जाता है और उसकी टाइम ड्यूरेशन भी बताई जाती है और ये भी बताया जाता है कि मतलब कितना कंटेंट पढ़ाया जाना है, उसकी क्वालिटी या उसकी कंटेंट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट के बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब आप इसको जो इसका आंसर फ्रेम करोगे तो आप उसको लेंथ प्रोवाइड करने के लिए आप इसको करिकुलम से शुरू कर सकते हैं कि करिकुलम क्या है, उसका जो मीनिंग है, फिर उसकी डेफिनेशंस। तो कनिंगम वाली डेफिनेशंस तो आपको पता है। उसके बाद मैंने एक और डेफिनेशंस लिखी है जो है मनरोए की। वो क्या बोल रहे हैं? करिकुलम embodies all the experience which are utilized by the school to attain the aim of education। कि ये क्या है, इंक्लूड करता है सारा एक्सपीरियंस जो क्या है यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल, जो स्कूल के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन, जो हमारा अल्टीमेट एम है शिक्षा का, उसको अचीव करने के लिए जो भी एक्सपीरियंस बच्चे को स्कूल में प्रोवाइड करवाया जाता है वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ करिकुलम। तो उसके बाद द करिकुलम डेवलपमेंट इज़ टू शो हाउ करिकुलम इवॉल्व्स और इज़ प्लान्ड, implemented and evaluated, as well as what various people's process and procedures are involved in constructing the curriculum। क्या बोल रहे हैं ये कि इसमें क्या है करिकुलम डेवलपमेंट ये बताता है कि करिकुलम किस तरीके से बनाया जाना है, कैसे वो प्लान करना है, फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई करना है और फिर उसे इवेल्युएट करना है। और ये भी बताता है कि इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आएंगी, प्रोसीजर्स आएंगे और क्या है किस तरीके से करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं, जो बातें बोल रहे हैं, ये सारी किस में आती हैं? करिकुलम डेवलपमेंट में। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी स्टेजेस। तो इसकी स्टेजेस अलग अलग ऑथर्स ने या अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई है। मैंने बेसिक्स जो क्या है 5 इसकी स्टेजेस लिखी हैं। स्टेज फर्स्ट हमारी क्या है? कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस और नीड असेसमेंट। इसमें क्या है कि हम एनालाइज करते हैं कि ज़रूरत क्या थी, जो हमारा करिकुलम है उसमें कौन से चेंजेस चाहिए या उसमें क्या क्या ऐड होना है, उसमें क्या क्या कमियां हैं। हम सब चीज़ों को क्या है एनालाइज करते हैं क्योंकि अब हमने क्या है जो करिकुलम है उसकी डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद जब हमने एनालाइज कर लिया कि इसमें ये कमियां थी या इसकी ये ज़रूरतें हैं या इसमें ये ऐड ऑन होना है, कोई नई डिस्कवरी हुई है, तो एनालिसिस के बाद हमारी स्टेज सेकंड आती है जिसमें हमारे पास है करिकुलम डिज़ाइनिंग, प्लानिंग एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारी सेकंड स्टेज है इसमें क्या है जो हमारा करिकुलम है हम उसको प्लान करते हैं, उसको डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं।
तो जो ये सेकंड स्टेज है करिकुलम डिज़ाइनिंग, ये फर्दर 6-7 स्टेप्स में है, वो हम आगे करते हैं। पहले हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। तो इसके बाद हमारी स्टेज है थर्ड। तो थर्ड स्टेज में क्या है हमारे पास, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। हमारी फर्स्ट स्टेज में हमने एनालाइज कर लिया कि क्या नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या है करिकुलम को डिज़ाइन किया, प्लान किया, और जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हमने जो करिकुलम बना दिया, फिर अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। पहले तो हमने उसको एज ए एनालाइज करके डिज़ाइन किया, प्लानिंग की। अब हम क्या है उसको, जो हमारा स्कूल्स है, हमारा सब्जेक्ट है, हमारा कोर्स है, जो भी हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है, उसमें क्या है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने करिकुलम को। उसके बाद हमारा स्टेज फोर्थ आता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है कि निगरानी रखी जाती है कंटिन्यूसली कि करिकुलम कैसे, क्या स्मूथली चल रहा है, क्या कोई इसमें कमी तो नहीं, या इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ी है या उतनी है या कम हो गई है। तो ये सारा क्या है, एक करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी होती है जो ये सारी जांच रखती है। उसने इसकी मॉनिटरिंग करनी है कि करिकुलम में कोई कमी तो नहीं है या करिकुलम में कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही है। तो लास्ट में स्टेज जो हमारी फिफ्थ स्टेज है, लास्ट स्टेज है, उसमें क्या होता है, रिव्यू किया जाता है कि जो भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको मॉनिटर कर दिया, फिर हम उस चीज़ को दोबारा से रिव्यू करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। अगर हमें फिर कोई कमी लगती है तो दोबारा से हम क्या है उसका जो कंटेक्सचुअल एनालिसिस और ये स्टेप्स फर्दर फॉलो किए जाते हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग से। तो रिव्यू एंड इवेल्युएशन के बाद अगर तो सही है तो हमारा करिकुलम ठीक है, हमारी करिकुलम डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो हमने कंप्लीट कर ली। अगर उसमें कोई कमी आती है तो हम दोबारा से क्या है करिकुलम डिज़ाइनिंग पे चले जाते हैं, प्लान करते हैं फिर से, और रिसोर्सेज को क्या है इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। अभी हमारा जो स्टेज सेकंड थी उसमें हमारी करिकुलम डिज़ाइनिंग थी। उसके फर्दर हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है एनालाइजिंग नीड्स। हमने ऊपर तो हमने जो उसका एनालाइज किया था कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस की, क्यों ज़रूरत है, क्या कमियां थी, क्या था। जब करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते वक्त हम नीड्स देखते हैं बच्चों की, सोसाइटी की या कम्युनिटी की, कि क्या क्या उनकी नीड्स हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, हम क्या डिज़ायरेबल चेंजेस चाहते हैं बच्चों में या फिर हम सोसाइटी में। उसके बाद थर्ड है सेलेक्टिंग कंटेंट, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ हमने बच्चों को ये पढ़ाना है। ये सिर्फ स्टेज 2 में है। स्टेज 2 के अंदर ये फर्दर 7 स्टेप्स हैं। जब हमने कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टेमेटिक वे में, और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, मैक्सिमाज है टीचिंग के, उनको क्या फॉलो करके, और हम इनको सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद आता है इसमें लर्निंग एक्टिविटीज़। जो जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हमने उसमें कंटेंट में ऐड करनी है वो सारी क्या है हम अरेंज करके, जो हमने कंटेंट ऑर्गेनाइज कर किया है उसमें क्या है एडजस्ट करते हैं। उसके बाद है डेवलपिंग असेसमेंट। हमारे पास टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, हम कौन से क्वेश्चनर यूज़ करेंगे, हम हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स या डिस्क्रिप्टिव या शॉर्ट या लॉन्ग, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं हम क्या है उसको यूज़ करेंगे, उनको डेवलप करेंगे असेसमेंट के लिए बच्चों की। उसके बाद हमारा लास्ट है सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़। तो करिकुलम डिज़ाइनिंग में हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं हम उनको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है या कौन सा हमने टेक्निक यूज़ करनी है, उनको पढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स जो हमने करिकुलम में किए हैं बेसिकली वो प्रिंसिपल्स हम इसमें लिख सकते हैं, परंतु फिर भी मैंने उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स इसमें लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सूटेबिलिटी, मतलब कि जो हमारा करिकुलम हमने डेवलप किया है वो सूटेबल हो बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके मेंटल एज के अकॉर्डिंग। ऐसी नहीं है कि 8th क्लास का बच्चा उसको 10th क्लास का जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं या एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ सूटेबिलिटी, मतलब कि उनकी एज सूटेबल, मेंटल एज सूटेबल होना चाहिए जो हमारा करिकुलम है। उसके बाद सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। मैंने बात की थी पिछली वीडियो में कि जो चाइल्ड सेंटर्डनेस है वो तो हमारे प्रिंसिपल्स, हर कोई हमारा जो भी टॉपिक है उसमें प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस ये तो आएगा ही। तो ये उसी से है कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए क्या है करिकुलम डेवलप होना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटली सेंटर्ड।
कि जो हमारा करिकुलम है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को उससे किसी तरीके का कोई हार्म ना पहुँचे, और बच्चों में क्या इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता आए, उस उनको इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, उसकी केयर करना, ये सब सिखाया जाए। तो क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी जो क्या है वो कंटेंट उसमें होना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रेसिव करिकुलम। तो इसमें क्या है कि सारे डिसिप्लिन्स बच्चा कोई भी ऑप्ट कर सकता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अभी हमारी एनपी आ रही है तो उसमें क्या है, 2020 आ ही गई है ऑलमोस्ट, कि बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। मैथ के साथ हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है कि कॉम्प्रेसिव करिकुलम है, ऐसे नहीं किसी एक डिसिप्लिन में चले गए तो दूसरा सब्जेक्ट उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट में ये प्रिंसिपल को भी फॉलो किया जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, की जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारा कंटेंट है, वो एक दूसरे से कोरिलेट होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी हमारा डिसिप्लिन है, उसमें जो हमारा कंटेंट होगा, हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा, उसमें क्या है जो प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे क्या है ताकि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखें। तो ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली इसमें बात किया प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, और इसको नाम चेंज करके बोला गया प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमने पीछे इसकी स्टेजेस में बात की थी कि अगर हमें रिव्यू और इवैल्यूएशन में कोई कमी नज़र आती है तब क्या है, इसको दोबारा से रिवाइज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो क्या है कि जो हमारा करिकुलम है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर कोई गलत है उसमें, या बच्चों के इंटरेस्ट या नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसमें क्या है चेंज किए जा सके। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में ऐसा होता है कि कंबाइनली जो क्या है डिसीजन लिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या है कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें हमें सोसाइटी, स्टेक होल्डर्स हो गए, जैसे पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी होगी, हमारा पीयर ग्रुप नहीं, स्टूडेंट्स हो गए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सभी की क्या है मिलकर इनको क्या है करिकुलम डेवलपमेंट में इनकी जो राय है, जो इनकी ओपिनियंस है या इनकी नीड्स को क्या है देखना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली इसमें बात की गई है मॉडर्नाइजेशन के बारे में, कि जो हमारा करिकुलम जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो मॉडर्न अभी चल रहे हैं, जो रिसेंटली जो टॉपिक्स हैं, जैसे लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण है, या फिर निजीकरण है, या वैश्वीकरण है, कि जिससे क्या है बच्चों को इनके बारे में पता चले, इनके कॉन्स इनके प्रोज के बारे में पता चले। तो क्या है ये सारे भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए, इनके बेनिफिट्स या इनके बारे में नॉलेज। तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है इनको मद्देनज़र रखते हुए ही बनाना चाहिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़, कि जो हमारा करिकुलम है उसमें ऐसा हमें कंटेंट ऐड करना है या ऐसे जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऐड करने हैं जिससे बच्चों में क्या है वैल्यूज़, मॉरल्स, एथिक्स, ये सारे क्या है इनकलकेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चों को क्या है रामायण पढ़ाई जाती है, महाभारत पढ़ाई जाती है, तो इससे क्या है उनको अपने कल्चर के बारे में पता चलता है, उनमें एथिक्स आते हैं, मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। बेसिकली ये वही है कि बच्चों का इंटरेस्ट, उनकी नीड्स और उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उनको एक्टिविटीज़ कराई जानी चाहिए, उनको उस पेस में पढ़ाया जाना चाहिए जिस पेस में बच्चे मैक्सिमम बच्चे पढ़ सकें या इजीली नॉलेज को ग्रैस्प कर सकें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड, कि जो हमारा करिकुलम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्योरेटिकल है, बच्चों को बस पढ़ाया जा रहा है। जैसे बैंकिंग कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जिसमें क्या है कि बच्चों को बस डाल दिया जाता था, उनसे वापस मतलब उनके डायलॉग्स नहीं लिए जाते थे, उनके ओपिनियंस या उनकी राय। तो इसमें क्या है कि जो हमारा करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका रिजल्ट निकले, कुछ प्रोडक्ट निकले, उसकी प्रोडक्टिविटी हो। ऐसे ना हो कि बच्चों ने पढ़ लिया और उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। बेसिकली इसमें बात की जा रही है उनकी एप्लीकेशंस की। जैसे हमने करिकुलम का जो मॉडर्न व्यू था उसमें पढ़ा था कि करिकुलम तब तक करिकुलम नहीं है जब तक बच्चे जो उसने नॉलेज ली है ड्यूरिंग द सेशन वो उस चीज़ को अप्लाई करना ना सीखें। तो जब उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, तो वो करिकुलम क्या है यूज़लेस है।
उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वैसे तो हमने करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि जो अच्छा करिकुलम होता है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिविटी में ये है कि उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जो डिज़ायरेबल चेंजेस चाहते हैं हम बच्चों में या फिर हम उनके बिहेवियर में, वो क्या है करिकुलम में होने चाहिए, ताकि क्या है जो हमारा एम है एजुकेशन का उसको क्या है हम अचीव कर सकें। उसके बाद हमारा लास्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, आप इसको बाद में भी लिख सकते हो। ये तो जस्ट आपका जो आंसर होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर को प्रॉपर लेंथ देने के लिए मैंने ये ऐड ऑन किया है। अगर आपको सीधा क्वेश्चन आता है कि आप स्टेजेस बताओ, तो आप करिकुलम, उसका मीनिंग, फिर उसका डेफिनेशंस दे सकते हैं, 2 डेफिनेशंस, फिर उसके बाद आप उसका नेचर या करेक्टरिस्टिक्स में से कोई बता सकते हो, फिर आप किस स्टेजेस को लिखकर स्टेजेस को इलेबोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपका जो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है वो क्या है, आंसर है वो फ्रेम हो जाएगा। तो ये नीड एंड इंपॉर्टेंस भी आप लास्ट में ऐड ऑन कर सकते हो, या आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में क्या है हमारे पास, सबसे पहले है इंश्योरिंग रिलेवेंस, कि जो हमारा हमें करिकुलम डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है वो क्यों है। इससे क्या है कि जो हमारा कंटेंट है, हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो रिलेवेंट हो। उसकी रिलेवेंसी को इंश्योर करने के लिए हमें क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कि जो हमारा अभी मॉडर्न एरा है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा करिकुलम है, क्या उसके रिलेवेंट है। तो इसके लिए करिकुलम को रिवाइज करना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद है स्ट्रक्चरिंग टीचिंग एंड लर्निंग। अभी इसमें क्या है सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास कंटेंट होता है। तो क्या है कि जो हमारा टीचिंग और लर्निंग का क्या है, उसकी जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर, उसकी स्मूथ वर्किंग के लिए हमें करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद है सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे सीखने के अधिगम के उद्देश्य हैं उनको सेट करने के लिए हमें करिकुलम डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास करिकुलम नहीं होगा तब हम कैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि बच्चे ये सीख लेंगे, बच्चे ये करने में सक्षम होंगे। तो इसलिए हमें करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। उसके बाद है प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड एजुकेशन। अभी इसमें बात यह है कि बच्चों को जो हमारी करिकुलम डेवलपमेंट है उसमें हमने प्रैक्टिकल वर्क भी ऐड करना है, एक्टिविटीज़ भी ऐड करनी है, असेसमेंट इवैल्यूएशन भी ऐड करनी है, फिर हमने जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो भी ऐड करना है। सबको उनकी वैल्यूज़ देनी है, उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो उनका शेयर बनता है 50 40 30 जितना भी बनता है। तो क्या है जिससे एजुकेशन बैलेंस्ड है, बच्चों के पास प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल बोथ नॉलेज हो। उसके बाद हमारा फिफ्थ है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर फ्यूचर। अभी इसमें क्या है कि बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए उनके पास जो करिकुलम है वो क्या है अप टू डेट होना चाहिए, जो हमारे आज के समय की नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाना चाहिए, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास करिकुलम में ही ये चीज़ें होनी चाहिए कि उसमें बताया गया हो, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया हो कि बच्चों को जो भी मॉडर्न इन्वेंशंस हो रही है या कोई डिस्कवरी हो रही है उनके बारे में उनको पता चले, ताकि फ्यूचर के लिए बच्चे प्रिपेयर हो सकें। उसके बाद है मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। जब भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है तो वो सभी बच्चों की जो नीड्स है, डाइवर्स लर्नर्स हमारे डिसेबल्ड चाइल्ड्स हो गए या कोई स्पेशल चाइल्ड्स हो गए, तो उनके लिए क्या है उनको भी ध्यान में रख के करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि किसी के साथ कोई पार्शियलिटी न हो, या और सभी क्या है उस जो हमारी नॉलेज है उसको इजीली ग्रैस्प कर सके, समझ सके। तो उसके लिए भी हमें क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा सेवन्थ है सपोर्टिंग टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अभी क्या है टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कि जो टीचर के ड्यूटीज़ हैं या टीचर का जो रोल है उसकी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, अगर उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव है तो ओबियसली उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। तो वो कब होगी, अगर हमारे पास करिकुलम डेवलप्ड है, अगर हमारा करिकुलम अप टू डेट है, तो टीचर नई टेक्निक से, नई मेथड से क्या है बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो क्या है रिजल्ट अच्छा आएगा, जो उसका एम है, जो टीचर के द्वारा एम सेट किया गया है कि मेरे बच्चों के पास ये नॉलेज होगी, ये पढ़ने के बाद वो ये करने में सक्षम होंगे। तो वो क्या है वो चीज़ें अचीव कर सकेंगे और जो क्या है उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। उसके बाद हमारा लास्ट है प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस।
जो हमने ऊपर किया प्रोवाइडिंग ए बैलेंस्ड एजुकेशन, उसी में से ये निकल के आ रहा है कि प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, कि बच्चों को क्या है, जो हमारा करिकुलम है, हमारा सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट है, उसमें क्या है, जो एक्टिविटीज़ है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसी डिज़ाइन की होती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ के लिए हमें करिकुलम की डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि किस मेथड से, किस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चे इजीली सीख सकेंगे। तो ये है हमारे पास नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो आज हमने पढ़ा करिकुलम डेवलपमेंट का बेसिक, हम इसमें करिकुलम की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो पिछली वीडियो में से आप करिकुलम का मीनिंग, उसके डेफिनेशंस, उसका नेचर, वो भी ऐड कर सकते हो। फिर हमने पढ़ी इसकी स्टेजेस, हमारे पास 5 स्टेजेस थी, और एक इसकी सेकंड स्टेज है, वो फर्दर हमने उसको इलेबोरेट करके पढ़ा, हमने उसके 7 स्टेप्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जो हमारे करिकुलम के प्रिंसिपल्स है बेसिकली उनसे थोड़ा सा अलग वो प्रिंसिपल्स भी इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको कोई याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। लास्ट में हमने पढ़ा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।